You are watching your favorite channel, The Magic of Maths by Romani. Today we are going to do a very interesting activity, that is the Pythagoras theorem. Students, the Pythagoras theorem was given by a famous mathematician, Pythagoras. And in today's activity, we will learn that how to prove that theorem. But just remember that Pythagoras theorem is applicable only in a right angle triangle. Let's begin with the activity of Pythagoras theorem. बेटा आप A4 साइज शीट लोगे, ठीक है, एंड उस A4 साइज शीट को आप सेंटर से फोल्ड करके ऐसे उसकी क्रीज सेट कर लोगे। पाइथागोरस थ्योरम की एक्टिविटी करने के लिए हमें राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स चाहिए 8। हमें 8 एक जैसे राइट एंगल ट्राइंगल्स चाहिए। सो मैं इस शीट में से 4 कट करूंगी और वैसे के ही 4 मैं राइट ट्राइंगल्स और कट कर लूंगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले रही हूँ उसकी मैं जो साइड्स ले रही हूँ वो ले रही हूँ बेटा 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। सो मैंने यहाँ पे 9 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग स्केल रख के यहाँ पे अपनी एक मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू हाउ टू गेट दी राइट एंगल ट्राइंगल, और वैसे के ही सेम आपने 8 ट्राइंगल्स काट लेने हैं। सो ये मेरा 9 सेंटीमीटर का मार्क हो गया। देन यहाँ पे आपने मार्क करना है 12 सेंटीमीटर। तो जो आपके पास थर्ड साइड आती है बेटा, आप देखना ऑटोमेटिकली ही जो थर्ड साइड है जो कि हमारी 90 डिग्री, यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनेगा। और जो ये मेरे पास थर्ड साइड आएगी, अगर आप ध्यान से देखो वीडियो में, तो ये आपके पास कितने सेंटीमीटर आ रहा है, 15 सेंटीमीटर। बिकॉज 9, 12 एंड 15 जो है वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो वाले 3 नंबर्स होते हैं जिनके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है, ठीक है। सो मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें जो नीचे वाली साइड है दैट इज बेस 9 सेंटीमीटर, ये है मेरे पास परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं दैट इज 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली मैंने इस साइड भी कर लेना है बेटा, एंड यहाँ पे भी मैंने 9 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग मार्क लगा लेना है एंड बी वेरी एक्यूरेट, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी कम हो गई तो आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं आएगा। सो आपने यहाँ पे 9 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग मार्क लगा लेना है। देन ये आपकी बेस है, परपेंडिकुलर आपने 12 सेंटीमीटर मार्क करना है बेटा। सो आई विल कीप माई स्केल लाइक दिस, एंड यहाँ पे मैं 12 सेंटीमीटर मार्क करूंगी, ठीक है। एंड देन ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो जो हाइपोटेन्यूज आ रहा है वो आपका कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। यू कैन सी ये मेरा कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर। सो मेरे पास ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं सिजर्स के साथ, मैंने ऑब्वियसली इसको फोल्ड किया हुआ है, तो जब मैं इसको ऐसे कट करूंगी तो मेरे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेंगे ऑफ द सेम साइड। ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या है बेटा, आपस में कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मींस दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। और अब मैं इसको सेंटर से भी यहाँ से कट कर दूंगी। सो मेरे पास ये वाले 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गए। उसी तरह मैं बाकी के 2 काट लूंगी। सो मेरे पास एक शीट से 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स निकल के आ गए। उसी तरह बेटा आपने एक शीट और लेनी है और उसमें से भी आपने ऐसे के ही 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स कट कर लेने हैं। मैं इसको भी कट कर लूंगी और मेरे पास 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स रेडी हो गए। यही सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है फॉर 1 मोर शीट, और 4 आपके पास और आ जाएंगे। सो टोटल आपके पास 8 राइट एंगल ट्राइंगल्स आने चाहिए, ठीक है बेटा। सो इस प्रोसेस से मेरे पास पहले 4 आ गए और वो चारों बिल्कुल सेम है। और उसी तरह मेरे पास अब ये देखो, ये मेरे पास 4 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्राइंगल्स आ गए, ठीक है बेटा। अब उसी तरह से मैं 4 और रेडी कर लूंगी। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि मैंने 8 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्राइंगल्स कट कर लिए हैं, ठीक है। ऑल ऑफ यू कैन सी कि ये सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और ये कॉन्ग्रुएंट हैं बेटा। कॉन्ग्रुएंट मीन्स जिनका शेप एंड साइज जिन फिगर्स का एग्जैक्टली सेम होता है उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। आप इसके ऊपर ये रख के भी देखो, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। सो दीज आर दी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये सारे जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। ये वाला बेटा 90 डिग्री है,
जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है दैट इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज, जो कि ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होती है. हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. जो नीचे वाली है दैट इज द बेस एंड दिस वन इज द परपेंडिकुलर. नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज वी विल मेक द मार्किंग्स ऑन द ट्राइंगल्स. बेटा जो हमने ट्राइंगल्स बनाए हैं हम इसकी अब मार्किंग्स करेंगे जो जो हमने इनकी साइड्स ली हैं. अब देखो जो मेरे पास ये ट्राइंगल है ऑल्दो ऑल द ट्राइंगल्स आर सेम, सो मैं एक ट्राइंगल पे कर देती हूँ, बाकी सभी ट्राइंगल्स पे वी विल डू द सेम मार्किंग्स. सो दिस इज माय राइट एंगल, तो मैं यहाँ पे राइट एंगल का साइन बना दूंगी. जो ये वाली साइड है मेरी दिस इज द बेस एंड ये कितने सेंटीमीटर लिया बेटा मैंने 9 सेंटीमीटर. सो आई विल राइट हियर 9 सेंटीमीटर. This is my perpendicular and this is 12 centimeter. So I will write here 12 centimeter. And this one is the hypotenuse. जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो hypotenuse होती है and उस पे I will write 15 centimeter. ठीक है बेटा. तो ये वाली मार्किंग्स आप सभी ट्राइंगल्स पे सेम वे में कर दोगे. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी मैंने सभी ट्राइंगल्स पे मार्किंग कर दी है. That is the base 9 centimeter, perpendicular 12 centimeter and the hypotenuse 15 centimeter. बेटा ये एक्टिविटी करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने यही वाले डायमेंशन का ट्राइंगल लेना है. यू कैन टेक रैंडमली एनी राइट एंगल ट्राइंगल. कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, उसके 8 सेम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कर लो. यू कैन डू इट विद दैट ऑल्सो. ठीक है. अब नेक्स्ट व्हाट यू नीड इज अनदर A4 साइज शीट. आपको 2 A4 साइज शीट्स और चाहिए बेटा. एंड अब ये आपने ट्राइंगल्स हम साइड पे कर देते हैं. आप एक A4 साइज शीट लोगे और इन ट्राइंगल्स को हमने अरेंज करना है. 4 ट्राइंगल्स ऑन वन एंड 4 ऑन अदर. अब मेरे पास ये 4 ट्राइंगल्स हैं. अब मुझे इनको इस शीट के ऊपर कैसे अरेंज करना है. लुक द वे. आपने बेटा फर्स्ट ट्राइंगल ऐसे प्लेस करना है, देन सेकेंड वन लाइक दिस. ठीक है. एंड देन थर्ड वन. यहाँ पे अगर आपके पास 9 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साथ में आपके पास 12 आना चाहिए. यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 9 आना चाहिए. अब यहाँ पे 9 आ रहा है तो आपने यहाँ पे 12 रखना है. सो दिस इज द वे वी विल पेस्ट दीज 4 ट्राइंगल्स ऑन वन शीट. उसी तरह से हम दूसरी शीट पे पेस्टिंग करेंगे, पर पहले विद द हेल्प ऑफ फेविस्टिक हम इसको पेस्ट कर लेते हैं. आफ्टर पेस्टिंग दीज 4 ट्राइंगल्स ऑन वन साइड, एक शीट के ऊपर, keep it aside and take one another A4 size sheet. and जो आपके पास बेटा 4 triangles रह गए थे, take those 4 triangles. अब इनकी अब आपने पेस्टिंग कैसे करनी है ऑन द सेकेंड शीट. देखो यहाँ पे आपने ये वाला ट्राइंगल ऐसे पेस्ट करा 12 सेंटीमीटर वाला, और यहाँ पे आपने ये डायगनल के साथ डायगनल मैच कर देना है. ठीक है बेटा, दिस वे. एंड यहाँ पे आपने 12 सेंटीमीटर वाले को वैसे प्लेस करना है एंड इधर भी डायगनल के साथ डायगनल ऐसे मैच कर देना है. सो दिस इज द वे आप सेकेंड शीट की पेस्टिंग करोगे. एंड देन आफ्टर पेस्टिंग वी विल फाइनली मूव टू आवर रिजल्ट ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम. सो सी स्टूडेंट्स, फाइनली माय बोथ द शीट्स आर रेडी. नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक अ पेंसिल एंड अ स्केल एंड यहाँ पे आपने क्या बना देना है, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन. एंड यहां से आपने ये दोनों शीट्स कट कर देनी है फ्रॉम दी बॉटम. ये वाली शीट भी कट कर देनी है, ये वाली शीट भी कट कर देनी है विद द हेल्प ऑफ द सिजर्स. सो आई विल कट इट. एंड आप भी साइड बाय साइड अगर एक्टिविटी कर रहे हो बेटा देन यू शुड ऑल्सो कट इट. इसको बहुत ध्यान से आपने नीटली कट करना है. सो मैंने ये वाला भी शीट कट कर दी. सिमिलरली आई विल कट दिस शीट. Now my Pythagoras theorem activity is ready to be explained. अब हम इसकी explanation देखेंगे कि बेटा ये कैसे है. आप देखो मेरे पास 2 स्क्वायर पीसेस रेडी हो गए एंड जो दोनों स्क्वायर पीसेस हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मतलब उनका साइज क्या है, सेम. अब इनका साइज क्या है, देखो ये जो स्क्वायर है यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 9. सो टोटल ये कितने सेंटीमीटर हो गया, 21. जो ये वाला स्क्वायर है कॉन्ग्रुएंट है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो इसकी भी साइड क्या होएगी, 21. आप ऐसे यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ तक 12 है और ये वाला पोर्शन कितना है, 9 सेंटीमीटर.
सो टोटल कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। सो ये दोनों जो स्क्वायर्स हैं बेटा ये एग्जैक्टली सेम है ऑफ साइज 21/21। अब नेक्स्ट हमने पाइथागोरस थ्योरम इससे कैसे समझनी है। आई विल टेक वन पीस ऑफ पेपर, वही जो शीट में पास कटआउट बचा, एंड आई विल टेक वन मार्कर और स्केच पेन टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम टू यू। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, अब क्योंकि ये जो दोनों स्क्वायर्स हैं इनका साइज सेम है 21 सेंटीमीटर बाय 21, 21/21, और दोनों के अंदर हमने चार चार ट्राइंगल्स प्लेस किए हैं, इसमें भी 4 ट्राइंगल्स प्लेस किए हैं, इसमें भी 4, बट ओनली द डिफरेंस इज द मेथड ऑफ प्लेसिंग। तो जो इसका अनकवर्ड एरिया, ठीक है बेटा, वो इसका भी अनकवर्ड एरिया होगा क्योंकि कवर्ड एरिया 4 ट्राइंगल्स ने लिया, तो ये 4 ट्राइंगल्स ने जितना एरिया लिया है उतना ही एरिया इधर 4 ट्राइंगल्स ने लिया। अब जो ये वाला शीट है, प्लेसमेंट है, इसमें जो अनकवर्ड एरिया है आपको दिख रहा है, पिंक वाला है अनकवर्ड एरिया। जो वो अनकवर्ड एरिया है वो बेसिकली क्या बना रहा है, एक स्क्वायर, और जो ये वाला स्क्वायर है बेटा इसकी जो डायमेंशन है, साइज है, आप देखो ये 15 15 15 15, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 15 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। अब जो ये वाली शीट है, सेकंड वाली प्लेसमेंट, इसमें जो अनकवर्ड एरिया है वो बेसिकली 2 स्क्वायर्स के फॉर्म में है। जो ये वाला है ये स्क्वायर है 9/9, और ये वाला जो स्क्वायर है ये है 12/12। इसका एरिया क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9, और इसका एरिया क्या होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12। सो लेट्स मूव टू द रिजल्ट ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। जो आपके पास ये वाली फर्स्ट प्लेसमेंट है इसमें आपके पास अनकवर्ड एरिया है 15 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट इज 225। जो ये वाला है फर्स्ट प्लेसमेंट, इसमें अनकवर्ड एरिया है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 12, एंड इन दोनों को आप क्या करोगे प्लस, सो दिस इज 81 एंड 12 12s आर 144, सो ये प्लस करके कितना आता है बेटा 225। अब देखो दोनों आंसर्स क्या आए, सेम, बिकॉज दोनों शीट्स में अनकवर्ड एरिया क्या है, सेम। इसमें भी हमने 4 ट्राइंगल्स प्लेस किए हैं, इसमें भी 4, ओनली द मेथड ऑफ प्लेसमेंट इज डिफरेंट। सो बेसिकली बेटा यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। सो व्हाट इज योर पाइथागोरस थ्योरम, मैंने आपको बोला था कि ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के सामने है दैट इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज मेरी क्या थी बेटा 15 सेंटीमीटर, जो ये वाली नीचे वाली 9 सेंटीमीटर थी इसको मैंने आपको बोला था बेस, दैट इज 9 सेंटीमीटर, एंड जो ये वाली साइड थी द थर्ड साइड दैट इज द perpendicular, that is 12 centimeter, and the Pythagoras theorem says that hypotenuse का square 15 का square 225 is equal to base square 9 का square 81 plus perpendicular square that is 12 का square 144. So this is my Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So I hope you have understood this theorem in a very interesting manner, and all of you will make this activity, and it is very easy to make. जरूरी नहीं है बेटा कि आपने बड़े ट्राइंगल्स पेस्ट करने हैं, आप कोई भी छोटे ट्राइंगल्स लेके ये एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इस केस में हमारा था 15, बेस थी 9 एंड परपेंडिकुलर था 12, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 225, बेस स्क्वायर 81, परपेंडिकुलर स्क्वायर 144। जब हम बेस के स्क्वायर को और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को प्लस करते हैं तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आती है। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड एंड एंजॉयड दिस एक्टिविटी। थैंक यू।